नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत। पेश हैं आज की खबरें। यूपी में चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र में एक वर्ग के लोगों ने गांव में अंबेडकर की मूर्ति को बंजर भूमि में स्थापित किया। इसी बात से नाराज दूसरे वर्ग के लोगों ने मूर्ति को उस भूमि में लगाए जाने का विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। मामला इतना बढ़ गया कि उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए और मूर्ति लगाने की परमिशन ना होने पर उन्होंने मूर्ति को कपड़े से बंधवाकर वहीं छोड़ दिया। उप जिलाधिकारी के इस फैसले से मूर्ति लगाने वाला पक्ष नाराज दिखाई दिया। हमारा परिचय सर है कि हम ग्राम सभा और प्रधान सलमा देवी पत्नी दिनेश कुमार उर्फ गुड्डू, मैं इस प्रकरण के समक्ष में मैं ग्राम सभा को खुली बैठक ग्रुप प्रबंधक समिति के समक्ष में और प्रधान अध्यक्ष और हमारे सदस्यगण और हमारे ग्राम सभा के जनता, मैं नखपाल और कानून बुलवाकर इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए खुली बैठक करवाया। वो ज़मीन 224 नंबर, उस ज़मीन पे हम SDM साहब के पास प्रस्ताव लेकर गए। SDM साहब कहे कि प्रधान जी कल मिलते हैं, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, करते करते हमको साल भर झुला दिए, हमको परमिशन नहीं दिए। जब हम देखें कि हमारा समय काल ख़त्म होने वाला है, हमारी जनता का, हमारे ग्राम सभा के लोगों की हार्दिक इच्छा बनी कि प्रधान जी कुछ नहीं कर पाए, तो मैं जिस दिन मूर्ति रखना था उस दिन मैं SDM के सामने गया था जी। उस दिन गया था, SDM साहब कहे कि प्रधान जी हम देख लेते हैं, तो हम मन में ही बनाए अब SDM साहब आप देखते रहिए, मैं मूर्ति रखूँगा। तो आपने मूर्ति स्थापित कब किया था? मैं मूर्ति 1 जनवरी को मैं स्थापित किया। और जी इसमें विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जी इसके विरोध पहला गुड्डू सिंह उर्फ अजीत, दूसरा तेज बहादुर सिंह, तीसरा जो कि लाल बहादुर सिंह, चौथा भंटू सिंह और पांचवा अभय सिंह उर्फ छुन्ना सिंह और छठवां पिंटू सिंह और सातवां जो कि मुरलीधर सिंह, 8वां रंजन। चित्तौड़गढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर एक बार फिर श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया है। दरअसल इससे पहले भी धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस के साथ दर्शन करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन पर्यटन विभाग की मनमानी के चलते दूर दराज से आए सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी विजय स्तंभ क्षेत्र के गौमुख कुंड के पास बने समितेश्वर महादेव मंदिर पर जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों द्वारा टिकट मांगा जा रहा है, जबकि विजय स्तंभ के ऊपर जाने पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा कर्मियों की मनमानी के चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों द्वारा पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार भी लगातार सामने आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के रतलाम डिवीजन के रेल मंडल के प्रबंधक विनीत गुप्ता ने जिले के सीमेंट उद्योग प्रबंधन से सीमेंट के लोडिंग के बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, विनीत गुप्ता ने सांसद CP जोशी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में सांसद CP जोशी ने चित्तौड़गढ़ में कोरोना काल के बाद यात्री ट्रेन शुरू करने के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। इस अवसर पर रतलाम डिवीजन के DRM विनीत गुप्ता, चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी के साथ साथ रेलवे के पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। चित्तौड़ अपने आप में एक सौभाग्यशाली संसदीय क्षेत्र है कि यहाँ विद्युतीकरण का रतलाम से चित्तौड़ कोटा, अजमेर चित्तौड़ उदयपुर विद्युतीकरण का काम चल रहा है। यहाँ मावली से बड़साड़ी गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। चित्तौड़ से नीमच दोहरीकरण का काम चल रहा है और बड़साड़ी से नीमच नई रेलवे लाइन का काम स्वीकृत हो गया है। और इसके अलावा भी चित्तौड़ स्टेशन पे लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, प्लेटफॉर्म हो, शेड हो, न सिर्फ चित्तौड़ में बल्कि शंभूपुरा, निम्बाड़ा, चंदेरिया, चाहे पारसोली, चाहे हमारा गोसुंडा हो, चाहे कपासन हो, एवरीथिंग सारे रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिए पर्याप्त काम हुआ है। एक बड़ा काम चित्तौड़ स्टेशन पे सेकंड एंट्री का हुआ है। चंद्रिया जैसे स्टेशन पर सेकंड एंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसमें माननीय मंत्री महोदय ने चंद्रिया में, चित्तौड़ में हमारे सभी अधिकारियों के सहयोग से सेकंड एंट्री का सैंक्शन हुई है। इसके अलावा भी चित्तौड़ में एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट रेलवे और टूरिज्म के माध्यम से
सैंक्शन हुआ है, जो बहुत जल्दी वो अतिशीघ्र चालू होगा। उसके माध्यम से जो चित्तौड़ एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, उसकी हमारी विरासत देश और दुनिया के यात्री देखें, इसको लेकर उस काम का भी बहुत जल्दी शुरुआत होगी। ऐसी कुछ चर्चाएं और कुछ छोटी मोटी जो यात्री सुविधाओं को लेकर और ट्रेनों को लेकर कोई बातचीत थी, तो आज हमारे डीआरएम साहब के साथ चर्चा की ताकि उन विषयों को भी जल्दी शॉर्ट आउट किया जा सके। देखिए, जो चित्तौड़ का एरिया है, ये रतलाम मंडल की रोजी रोटी है। यहाँ पे जो 7 सीमेंट प्लांट है वो मंडल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। तो उनसे हमने चर्चा की कि रेलवे का शेयर कैसे बढ़ाया जाए, रोड से कम करके रेलवे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग की जाए। आज का जो उद्देश्य था वो माननीय सांसद जी के साथ मीटिंग करके जो चित्तौड़गढ़ में काम चल रहे हैं उनमें या और जो काम करने हैं उनमें माननीय सांसद जी के सुझाव लेना, या जो भी रेलवे और प्रशासन जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ हम लोग और चित्तौड़गढ़ को क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। और बहुत अमूल्य सुझाव हमको माननीय सांसद जी की तरफ से प्राप्त हुए और रेलवे उन सुझावों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। हो सकेगा। अभी ऐसा है कि पिछले हफ्ते ही 2 ट्रेन हमने चालू की हैं। एक जो चित्तौड़ से पास होंगी, इंदौर उदयपुर और इंदौर जोधपुर, तो ये इनका संचालन चालू हो चुका है। अन्य ट्रेनों के भी जो मेल एक्सप्रेस के संचालन के लिए या डेमो के संचालन के लिए हमने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही हमें अधिकृत किया जाएगा वैसे ही हम उनको चालू करेंगे। चित्तौड़ झालावाड़ जिले के अकलेरा में अधिशासी अधिकारी दीपक नागर ने बस स्टैंड परिसर में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राज्य सरकार के निर्देश पर पुराने बस स्टैंड पर बने रैन बसेरे में की गई थी, लेकिन पर्याप्त जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, दीपक नागर ने भी रसोई का भोजन किया। वहीं भोजन करने के बाद झूठी थाली और पीने के पानी का निस्तारण करने के साथ साथ सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में भोजन करने वाले व्यक्तियों से बातचीत भी की। साथ ही साथ हर रोज ताजा भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए और अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो उसकी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद में थाना शमशाबाद के मोहल्ला इमली दरवाजा के निवासी मकबूल खान की भैंस उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। पुलिस ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि वे ढाई घाट से गश्त करके वापस आ रहे थे, जहां चोरों ने पुलिस को देख चुराई भैंस वहीं छोड़ वहां से फरार हो गए। पुलिस ने भैंस को कब्जे में लेकर थाने में बांध दिया। सुबह जब मकबूल खान अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंचा तो अपनी भैंस बंधी देखी। पुलिस ने मामले की छानबीन कर मकबूल को उसकी भैंस सौंप दी। फिलहाल अभी चोर फरार है। क्या नाम है आपका? मनोज। पिताजी का नाम? मकबूल खान। कहाँ रहते हैं आप? इमली दरवाजे। अभी जो आपकी भैंस चोरी हुई थी, ये क्या घटना है, पूरी बता दीजिए हमें। भाई बात तो भैंस हमारी खुल गई है और करीब यहाँ से 3-4 किलोमीटर चली गई है। वहाँ से साहब आ रहे थे गश्त लगा के, तो वहाँ इन लोगों के चक्कर में भाई भैंस मिल गई है और वो जानने वाले हमारे साहब का। शमशाबाद थाना पुलिस ने आपकी भैंस को बिना किसी सूचना के बरामद किया। आप फोटो ले लीजिएगा। बिहार के बेतिया जिले में नरकटियागंज राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के सामने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ एसडीओ साहिला हीर को 8 सूत्री मांग का ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने अपने आवेदन में कहा है कि अप्रैल, मई और जून की ईपीएफ की राशि बैंक खाता में जल्द से जल्द भेजी जाए। आपको बता दें कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा घोषित नियमावली में संशोधन कर 5 वर्षों से लगे सफाई कर्मी का वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग सफाई कर्मियों द्वारा कई बार की गई है। इसके बावजूद भी नब द्वारा कोई पहल नहीं की गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र से निकली किसानों की एक विशाल रैली मुल्ताई पहुंची, जहां बस स्टैंड स्थित शहीद किसान स्तंभ पर किसान संघर्ष समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान सभा उपाध्यक्ष अरुण बनकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर किसानों पर गोली चलाते हैं तो हम भी मोहन भागवत और नागपुर स्थित आरएसएस के हेड ऑफिस को उड़ा देंगे। यूपी के कानपुर के कन्नौज जिले में एक पत्रकार की अपहरण करके हत्या कर दी गई और 2 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिस वजह से पत्रकारों के बीच में आक्रोश मचा हुआ है। आशु यादव की हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के कोरिया के विकास खंड के पास के इलाके गौरघाट पे पिकनिक मनाने गए एक युवक की पानी में डूब जाने से मौत हो गई, जिसके शव की खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आसपास के सभी पिकनिक इलाकों पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। यूपी के आजमगढ़ में महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कई बार जिलाधिकारी से बोलने पर भी और प्रदर्शन करने पर भी चुनाव की कोई तारीख नहीं मिल रही है, लेकिन छात्र संघ के नेता भी एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उन लोगों ने पढ़ाई शुरू करवाने के लिए कभी प्रदर्शन क्यों नहीं किया। बोलो फिर से बोलो। मेरा नाम विकास यादव है। मैं DAV PG कॉलेज आजमगढ़ से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज यहाँ तुम लोग धरने पे आए, क्या बात है? हम लोग चुनाव की तिथि लेकर DM साहब के यहाँ कई दिनों से विगत हम लोग करीबन 6-7 बार आ चुके हैं DM साहब के पास, लेकिन हम लोग को बस यही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों की चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन अभी तक पूरा 2020 बीत गया है, जनवरी आ गई और हम लोग की चुनाव की तिथि अभी तक घोषित नहीं होती है। अच्छा मतलब कॉलेज तुम्हारा पढ़ाई शुरू हो गई है कॉलेज में? हम लोग के कॉलेज में पढ़ाई अभी तक कोई पठन पाठन की क्रिया नहीं शुरू हुई है और हम लोग के कॉलेज में जो मैडम कही थी 65% एडमिशन, 65% से ज़्यादा एडमिशन भी हो चुके हैं। आई कार्ड पे मोहर सिग्नेचर भी सब हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास चुनाव की तिथि नहीं घोषित हो पाई। अच्छा बताओ, तुम्हारे कॉलेज में अभी पठन पाठन नहीं शुरू हुआ है, कोविड-19 पिछले साल में रहा और इस साल, तो पढ़ाई शुरू होना जरूरी कि चुनाव जरूरी है? हम लोगों को सर्वप्रथम पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अगर छात्र पढ़ाई करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को सर्वप्रथम ही हमारी मांग है। पढ़ाई के लिए धरना क्यों नहीं दे रहे कि पढ़ाई शुरू की जाए? पढ़ाई के लिए भी हम लोगों ने धरना दिया था। अब कुछ क्लासेस चलना शुरू हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, वो भी जल्द से जल्द हमारी मैडम ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो भी शुरू कर दी जाएंगी। अगर वो नहीं शुरू होती है तो हम लोग भी उसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन के लिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के दौरे पर पहुंचे पूर्व सांसद चंदूलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोला, भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ झूठे वादे ही करती है, आज तक किसी वादे को पूरा नहीं किया। आज हड़ताल पर बैठे सभी लोगों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यूपी के गाजियाबाद के मुरादानगर में हुए हादसे में मरे 3 लोगों के शव को लेकर गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर जाम लगा दिया। उस हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो जाने से घर के आय का स्रोत नहीं है, तो अब घर कैसे चलेगा? पुलिस के बार बार समझाने पर भी परिजन शव हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी मांगे हैं जो अब तक जिसका ऐलान नहीं हुआ। नहीं, देखिए, कुल 24 लोगों की दुखद घटना में मृत्यु हुई थी और उसमें अधिकांश जगहों पर, विभिन्न जगहों पर ये डेड बॉडीज़ गई हैं और सब जगह अंतिम संस्कार हो रहा है। केवल यहाँ पर समस्या है और शुरुआत में ये लोग यहाँ से कुछ अंतिम संस्कार कुछ यहाँ हुआ भी है और कुछ लोग वापस आ गए हैं। उनकी कुछ मांग वो रख रहे हैं, लेकिन मांग कोई सामूहिक रूप से नहीं आ पा रही, इसलिए कोई निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। उनसे कहा गया है कि आप कोई जो भी आपकी मांग हो, जो भी विषय हो, आप लिख करके एक साथ दें ताकि उस पर विचार करके निर्णय लिया जा सके। लेकिन एक लिखित जो है वो आपको दिया गया था कि 15 लाख रुपए जिसमें मांग की उन्होंने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ सरकारी घोषणा की गई। जी नहीं, उन्होंने कोई, अभी हम लोग आए हैं, हमारे हाथ में कोई ऐसा पत्रक उन्होंने नहीं सौंपा है। वही हम उनसे कह रहे हैं कि आप लोग एक आपस में बैठ के तय कर लीजिए, जो आपकी डिमांड है जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से, आप दीजिए, जरूर उस पर विचार होगा। 3 जनवरी के दोपहर को पुलिस को एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम उखलाड़सी, थाना मुरादनगर में एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के गिर जाने से काफी लोगों के दबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया। NDRF की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन एवं लोगों की मदद से कई घायलों को अस्पताल भेजा गया था। वहीं यह भी अवगत करा दें कि उसी देर शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए समस्त टीमों को अवगत करा दिया गया। दिल्ली के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण ने अपने अस्थायी 110 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी और नगर निगम के यूनियन ने धरना दिया था।
वहां पर नगर निगम के टैक्स अधिकारी आगे धमकी भरा बयान दिए हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था, शहर का पानी एयर लाइट बंद कर देंगे। वो भूल गए कि इस बयान का किस हद तक बुरा असर हो सकता है। मैं अवधेश कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ। आज मुरादाबाद विकास प्रांगण में मैं यहाँ 110 कर्मचारी निरीह बिना कारण के जो निकाले गए सेवा से पृथक किए गए, इसकी सूचना प्राप्त होते ही सबसे पहले मैं कर्मचारियों को यहाँ ढाढ़स बंधाने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ और इस संबंध में मैंने प्रशासन को आज से 3 दिन पहले ही दे चुका था कि क्या कारण है कि 110 कर्मचारियों को बिना कारण के आपने उनको सेवा से पृथक कर दिया, जबकि शासन की नीति के अनुसार इन्हें नियमितीकरण के लिए शासन को संदर्भित सूची और उस सूची के साथ में एक शपथ पत्र गया था यहाँ से प्राधिकरण प्रशासन की ओर से कि इनको अगर नियमित किया जाता है तो समस्त व्ययभार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सक्षम है देने में। लेकिन एकाएक उपाध्यक्ष महोदया एक अकारण नीतिगत न करके इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया। उनके आदेश तो दिए नहीं गए, फाइलों पे किया गया और मैंने संज्ञान में लिया। मैं आज ही प्रमुख सचिव आवास को और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे इस विभाग के मुखिया भी हैं और इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनका कहना था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और सबका विकास सबका साथ लेके चलेंगे। उस उद्देश्य को हमारी उपाध्यक्ष महोदया जो है विखंडित कर रही हैं। अभी कौन संगठन आपके साथ? हमारे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का तो जितने लोकल यूनिट हैं, सारे घटक दल, सारे विभाग के हमारे साथ हैं और प्रदेश स्तर पे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, हमारा नगर निगम, हमारा सिंचाई विभाग, निर्माण निगम, अभी हम जितने भी हमारे हैं सारे विभाग के लोग, चूँकि अभी लड़ाई हमने लोकल स्तर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथियों ने शुरू की है। अगर यह कार्य न हुआ, न इनकी बात मानी गई, न इन्हें बहाल किया गया, तो पूरा प्रदेश, पूरे संगठन के लोग एक बात बैठक करके निर्णय लेंगे कि हम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के 110 कर्मचारियों को जब तक की सेवा बहाली नहीं होगी, हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप नगर निगम कर्मचारी नेता हैं, तो क्या आपने आश्वासन दिया आज? यहाँ सत्संग। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।